चलिए प्यारे बच्चों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको बहुपद चैप्टर से पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ, उसमें देखिए हमने बहुपद से 2.3 का सवाल बताया था। आज हम आपको प्रश्नावली 2.4 का सवाल पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब देखिए, पहले हम त्रिघात बहुपद जो हमारा होता है ax³ bx² cx + d = 0। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। शून्यकों के एक साथ लेकर दो शून्यकों का गुणनफलों का योग जो होता है वह अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, ये होता है हमारा c/a। अब तीन शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा × गामा -d/a होता है। अब चलिए हम आपको ये सवाल बताने चल रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि बहुपदों के ये इनके शून्यक हैं कि नहीं है। यदि शून्यक है तो शून्यकों का योग और उनके गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए हम आपको पहला सवाल आपको बताते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, पहले हम पहला सवाल लगाते हैं, जिसमें दिया है 2x³ + x² -5x + 2, जिसका शून्यक दिया हुआ है 1/1 और -2। पहले हम देखेंगे कि यह इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो पहले हम मान लेते हैं px = 2x³ x² -5x + 2। तो पहले हम x की जगह 1/2 रखेंगे। जैसे अब चलिए, जहाँ जहाँ आपका x है हम वहाँ 1/2 रखेंगे। यहाँ 1/2 का क्यूब, फिर यहाँ 1/2 का स्क्वायर, फिर 5 1/2 और +2। चलिए अब यहाँ देखिए, हम यहाँ क्यूब करेंगे। कहने का मतलब, जैसे हम यहाँ 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो वो 1 ही होगा। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और फिर प्लस 1 का 2 बार गुणा 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, यहाँ 5 × 1 = 5 बटे कितना आया 2 और +2। चलिए 2 चौके 8, ये कैंसिल हुआ, 1/4 + 1/4 और यहाँ 5/2 + 2/1। अब जो है 4 हमारा एलसीएम हुआ, ऊपर 1 और 1, 2 दूना 4 तो 2 पंचे 10 हुआ, और यहाँ 4 एकम 4, 4 दूना 8 हुआ। अब जो है 8 1 9, 9 1 10 - 10/4, 10 में से 10 निकालेंगे 0 बचा, यानी 0 बटे कितना आया 4, जिसका मान 0 हुआ। यानी हमारे त्रिघात बहुपद का ये शून्यक है। अब हम दूसरा मान रखेंगे, 1 को लेकर देखेंगे ये त्रिघात बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। अब अगला देखिए, जैसे इस बार हम सब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ 2x का क्यूब, फिर यहाँ पर क्या रखें 1 रखें, उसका क्यूब किए, फिर 1 रख के स्क्वायर किए, फिर -5 x की जगह 1 + 2। अब 2 को ऐसे रहने दो, चूँकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, स्क्वायर करने पर भी 1 होगा, 5 × 1 = 5 + 2। अब
2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 2 5 में से 5 निकालेंगे 0, यानी ये भी हमारे त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब इसी तरह से हम तीसरा चेक करेंगे कि ये हमारे त्रिघात बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। अब तीसरा देखिए, हम x की जगह इस बार -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -2। अब यहाँ 2 का क्यूब, फिर -2 का स्क्वायर, फिर -2 और +2। चलिए इसमें देखिए, अब इसको ऐसे रहने दो। -2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस में माइनस, यहाँ हुआ -8। अब यहाँ -2 का वर्ग करेंगे तो जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, यहाँ हुआ कितना? 4। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 दूना 10, फिर +2, 8 दूना 16, -16 हुआ, और 10 4 14 और 2 16, यानी 16 में से 16 घटाएंगे जो कि 0 बचेगा। अब ये हमें मालूम हो गया कि पहला कहा है कि सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं या नहीं है। आपने देखा कि ये जो संख्याएं दी गई थी ये इसका शून्यक है, ठीक है। आपने देखा कि जो ये संख्याएं दिया गया था वह जो है इसका शून्यक है। अब जो है हम इसको हल करेंगे, जैसे फिर उसके बाद क्या कहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब हमारा त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है ax³ bx² cx प्लस d = 0 होता है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखिए, माना यहाँ पर देखिए ये पहला वाला सवाल, अब जब हम इस बहुपद से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a की जगह कितना है? a की जगह 2 है, फिर b की जगह bx², यहाँ पर x² तो इसके जगह हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। अब c की जगह हम कितना रखेंगे? -5, और d की जगह कितना? 2। अब जबकि हमारा शून्यक दिया हुआ है, शून्यक अल्फा बराबर 1/2, बीटा हमारा 1 है और गामा कितना है? -2। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब अल्फा कितना है? 1/2 प्लस बीटा 1 है और गामा -2 बराबर -b। अब b का मान कितना है? 1 है, यहाँ पर 1, a का मान कितना है? 2। अब चलिए देखिए, 1/2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, +1 और -2, ठीक। अब यहाँ जो है, यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3/2 -2 बराबर 1/2, 2 दूना 4, 4/2 बराबर -1/2, 4 में से 3 निकालें, 1/2 -1/2। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो है योगफल का सत्यता की जांच हो गई। अब उसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे। जैसा कि देखिए, शून्यकों के गुणनफल इस प्रकार से हम सत्यापित करेंगे। दो शून्यकों एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके योगफल, उनके गुणनफलों का योग, उनके
गुणनफलों का योग, जैसे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बटे। ठीक, अब चूंकि आप जानते हैं अल्फा हमारा कितना है, अभी आपको बताया गया था अल्फा 1/2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है -2। चलिए अल्फा की जगह आप कितना रखेंगे 1/2, बीटा कितना है, अब बीटा हमारा है 1, फिर प्लस बीटा है 1, गामा है -2, और फिर यहाँ पर अल्फा कितना है, अल्फा है -2 और जो है यहाँ पर गामा -2 और अल्फा कितना है 1/2। और सी का मान कितना है, सी आप देख रहे हैं -5 है और ए का मान कितना है 2। अब चलिए देखिए यहाँ हमने गुणा किया 1 में 1/2 हुआ, -2 का 1 में गुणा किए -2 हुआ, और प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस का गुणा -1 बचा, और यहाँ -5/2। अब चलिए 2 और 1 चूँकि दोनों माइनस हैं जुड़ जाएंगे, 1/2 -3 बराबर -5/2, 2 तिहाई 6 हुआ बटे 2 बराबर -5/2, 6 में से 1 निकाल दिए 5/2। यानी इस प्रकार हमारा सत्यापित हुआ कि गुणनफलों का योग भी हमारा सत्य है। अब अगला रह गया तीनों शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल सत्यापित करना है। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल देखिए जो कि इस प्रकार हम लगाएंगे, तीनों शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अब अल्फा हमारा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, और d का मान हमारा कितना है 2, a का मान कितना है 2। अब चलिए देखिए हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा आपका -1, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कर दिए -1। इस प्रकार से हम बहुपद को जो कि प्रश्न में दिया था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, अगर यदि हैं तो प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, जो कि हमने पहले ये जांच किया कि ये शून्यक है। जब ये शून्यक थे तो फिर हमने सत्यापित किया कि ये दी गई शून्यक ये सत्यता की जांच सत्य है। अब चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल आपको लगा रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल जो कि इस प्रकार है, चलिए दूसरे सवाल में देखिए, दूसरा सवाल हमारा है px बराबर x³ माइनस 4x² 5x माइनस 2 2 1 और 1। चलिए इसमें देखिए अब पहले हम त्रिघात बहुपद पहले हम ये जांच करेंगे कि दी गई संख्याएं इस बहुपद के हल है या नहीं है। जैसे x की जगह हम पहले 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 रख के स्क्वायर करेंगे, फिर x की जगह 2 रखेंगे -2। 2 का जब हम घन करेंगे क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 5 दूना 10 -2। 8 को ऐसे रहने दो, 4 चौ 16 हुआ, 10 में से 2 निकाल दिए 8 आया, 8 और 8 कितना हुआ 16 - 16 बराबर 0। यानी ये संख्या इस बहुपद के शून्यक है। अब हम जहाँ पर 2 रखे थे इस बार 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1। अब x की जगह हम 1 रख दिए, फिर 4, फिर x की जगह हम 1 रख के स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 5 गुणते 1 -2, चूँकि 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 होगा, 1 का वर्ग किए 1, 5 एकम 5 -2। अब 5 और 1 कितना हुआ 6, 4 एकम 4 -2,
अब 6 ऐसे रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। 4 और 2 कितना हुआ, 6 बराबर 0। अब हमने देखा कि ये मान भी इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब उसके बाद हम इस बार फिर 1 रखेंगे तो फिर यही आएगा। अब हम सत्यापित करेंगे कि यदि ये शून्यक है तो हमारे शून्यकों का योगफल और 2 शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल और 3 शून्यकों के गुणनफल का जो है कि वह भी सत्य आना चाहिए। तो चलिए आगे देखिए, चूंकि हम जो है अब इस त्रिघात बहुपद से तुलना करेंगे। जैसे हमारा त्रिघात बहुपद होता है ax³ bx² cx प्लस d बराबर 0 होता है। अब देख रहे हैं हमारा से तुलना जब करेंगे, से तुलना करने पर आप देख रहे हैं a की जगह x³ है, यहाँ भी x³ है तो 1 रखेंगे। b² b की जगह हम क्या रखेंगे, -4, c की जगह 5 और d की जगह -2। अब हम सत्यापित करेंगे, सत्यापित कीजिए। जैसे पहला दिया है शून्यकों का योगफल, यानी माना हमारा शून्यक हमारा 2 बीटा 1 अल्फा कितना है, गामा हमारा 1 है। अब शून्यकों का योगफल, चूंकि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब चलिए देखिए, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान 1 और गामा भी 1 है। अब -b का मान कितना है 4, -4/a, a का मान कितना है 1। अब चलिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हुआ। इस प्रकार हमने सत्यापित किया कि शून्यकों का योगफल हमारा दोनों पक्ष बराबर आया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है हमारा c/a। अब अल्फा हमारा कितना है 2, बीटा हमारा कितना है 1 और फिर बीटा हमारा कितना है 1, गामा कितना है 1, फिर हमारा अल्फा 1 गामा 1 है, अल्फा कितना है 2। अब c का मान कितना है, c का मान 5 और a का मान कितना है 1। अब 2 का गुणा 1 में किए 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 हुआ, यहाँ 5 में 1 से भाग करेंगे 5, 2 1 3, 3 2 5, 5 बराबर 5 है। अब इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है हमारा -t/a। अब अल्फा हमारा कितना है 2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, -d। d का मान हमारा कितना है -2/1 हो जाएगा, चूंकि a का मान 1 है। अब 2 का गुणा 1 में किए 2 1 कम 2, फिर 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि दी हुई संख्याएं बहुपद के शून्यक हैं और उनके योगफल और गुणनफल भी सत्यापित करके हमने इस सवाल में दिखाया है। अब आगे की सवाल देखिए आप, जो है कि जो इस प्रकार है। चलिए देखिए, अब हम आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, शून्यकों का योग 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। 2 - 7 - 14 दी हुई संख्या है। अब चलिए देखिए,
यहाँ पर शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, और इतने बराबर आपका दिया है 2। शून्यकों का योगफल कितना दिया है 2। अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये दिया है सी बटे ए, जबकि इतना बराबर दिया है -7। अब जो है तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d बटे ए। अब चलिए देखिए, चूंकि त्रिघात बहुपद होता है ax क्यूब bx स्क्वायर cx इंटू प्लस डी बराबर 0 होता है। अब देखिए a की जगह आपका 1 है, b की जगह अब a का मान 1 रखिए। देखिए पहले दिया है -b बटे a बराबर 2। अब -b 1 की जगह 1 रख देंगे बराबर 2, -b बराबर 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा -2। चूंकि इसी तरह से c बटे a -7, चूंकि a का मान 1 है बराबर -7, तो c बराबर कितना आया 7। अब इसी तरह से d शून्यकों का गुणनफल ये हमारा दिया है कितना -14। अब चलिए अब इसमें देखिए -d को ऐसे a का मान 1 बराबर -14 और d बराबर हो जाएगा 14, माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो है हम त्रिघात बहुपद बनाएंगे इस प्रकार से, चूंकि हमारा जो मान आया वह इस प्रकार से आया। हमारा मान इस प्रकार से आया, a का मान 1 है और b का मान कितना आया -2, c का मान आया -7 और d हमारा आया 14। अब चलिए द्विघात बहुपद बनाइए। त्रिघात बहुपद जो कि इस प्रकार बनाया जाता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे x क्यूब, b की स्थान पर हम -2x स्क्वायर, c की जगह हम -7x, d की जगह 14। अब x का क्यूब का गुणा 1 में करेंगे x क्यूब, प्लस माइनस का गुणा -2x स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा -7x प्लस 14 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो भी सवाल बहुपद में बचे हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो आपको बहुपद का संपूर्ण सवाल आपको बताएंगे। ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर हम हर पाठ को आपको पढ़ाते चलेंगे।